गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग जो है हमारी हिंदी ग्रामर की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबको कहानी सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग सुनते हैं कहानी, और कहानी का नाम सुनते ही हम दादा दादी नाना नानी को याद भी करते हैं कि वो हमें बचपन में जैसे ऐसे कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो उस सारी कहानियाँ जो हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी होती अपने आसपास में, कोई ना कोई मम्मी पापा भी कई कहानियाँ सुनाते हैं, तो हम लोग उन्हें बड़े उत्साहित से बड़ा खुश होकर के सुनते हैं। वैसे ही यहाँ पे दो कहानियाँ दी हुई हैं। नादान खरगोश। एक तालाब था, तालाब के किनारे एक खरगोश रहता था। अब नादान खरगोश की कहानी है, वो देखो क्या है उस नादान खरगोश, यानी जिसको कुछ पता ना हो, नादान खरगोश है, बिल्कुल समझ ना हो। तो एक तालाब था, उस तालाब के किनारे एक खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश के माता पिता दूर गाजरों के खेत में गए। छोटा खरगोश घर पर ही रहा। बिल से बाहर आकर उसने तालाब में तैरती बतखें देखी। नन्हे खरगोश ने सोचा, मैं भी तैर सकता हूँ, मज़ा आएगा। वह तालाब में कूद पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगा। जब क्या हुआ, वो जो नन्हा खरगोश था, उसके माता पिता जो थे गाजरों के खेत में गए थे। जो सबको पता है खरगोश गाजर खाता है, तो उसके खेतों में गए थे। तो ये बिल में ही बैठा था नन्हा खरगोश। छोटा खरगोश जो था, बच्चा खरगोश जो था, वो बिल में ही बैठा था अपने। वहाँ से उसने देखा कि तालाब में बतखें तैर रही है, तो उसने सोचा कि मैं भी तैर सकता हूँ, तो मैं भी चला जाता हूँ। तो उसमें तालाब में कूद पड़ा, लेकिन वो डूबने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। बतखों ने उसे डूबते हुए देखा। वह तेज़ी से तैरती हुई नन्हे खरगोश के पास आई। उन्होंने छोटे खरगोश को पानी से बाहर निकाला। बड़ी बतख ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं, छोटे खरगोश ने कहा। बतख ने समझाया, जिस काम का अभ्यास न हो उसे नहीं करना चाहिए। तो बतखों ने उसको डूबने से बचाया, उसकी मदद करी, उसके पास गए, उसको बाहर निकाला। और जो सबसे बड़ी बतख थी, उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। तो बड़ी बतख ने उससे समझाया कि जो काम हमें नहीं आता है वो काम हमें नहीं करना चाहिए, पहले उसका अभ्यास यानी उसको सीखना चाहिए, फिर ही करना चाहिए। ये हमारी पहली स्टोरी थी। वैसे ही यहाँ पे हमारी दूसरी स्टोरी भी है, लालची किसान की। एक गांव में छेनू नाम का एक किसान रहता था। छेनू के पास गाय भैंस खेत कुछ नहीं था। दूसरों के खेत में मजदूरी करके वह अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके आंगन में एक बतख आई। छेनू को देखकर बतख बोली, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक जादू की बतख हूँ, मैं रोज़ एक सोने का पंख दूंगी, तुम उसे बाज़ार में बेच आना, कुछ ही दिनों में तुम अमीर बन जाओगे। छेनू बहुत खुश हुआ। बतख रोज़ सुबह एक सोने का पंख देती और छेनू उसे बाज़ार में जाकर बेच आता। कि अब क्या बता रहे हैं कि एक गांव में एक छेनू नाम का किसान रहता था। उसके पास खुद की कुछ भी ज़मीन वगैरह नहीं थी, ना गाय भैंस कुछ भी नहीं थे, जानवर वगैरह। वो खाली रोज़ दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करता और अपने गुजारे के लिए पैसे निकालता। एक बार उसे उसके घर के आंगन में बतख दिखाई दी, तो उसने उसको बोला कि तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रोज़ मैं एक सोने का पंख दूंगी, उसे बेच कर के तुम जो है रोज़ पैसे ले आना, मतलब तो उससे क्या होगा, तुम अमीर बन जाओगे, रोज़ सोने का वो पंख बेचोगे तो। रोज़ देने लगी। छेनू रोज़ उसे बाज़ार जा कर के बेच आता था। कुछ ही दिनों में वह धनवान बन गया। छेनू ने एक दिन सोचा कि इस बतख के पंख में अवश्य ही सोने का ढेर छुपा हुआ है, क्यों ना मैं इन पंखों को एक ही दिन में निकाल लूं। ऐसा विचार आते ही छेनू सपने देखने लगा कि वह बहुत बड़ा महल बनवाएगा, बड़ी गाड़ी खरीदेगा और सारे नगर में सेठ बनकर घूमेगा। छेनू सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जब वहाँ आंगन पहुँचा तो बतख बोली, छेनू, अब तुम अच्छे इंसान नहीं रहे, तुम बहुत लालची हो गए हो, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। यह कहकर बतख बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गई। छेनू उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में छेनू पहले की तरह गरीब हो गया। जब वो जैसे उसके पास पैसे वाला होने लगा था, तो उसमें क्या हुआ कि उसको मन में लालच आ गया कि मैं इतना पैसे वाला कुछ ही दिन में बन सकता हूँ, तो इस बतख के मैं सारे जो पंख हैं एक साथ बेच दूंगा, बड़ा सा घर आ जाएगा, मैं खरीद लूँगा, गाड़ी वाड़ी खरीदूँगा, नगर में सेठ बन करके घूमूंगा। उसके मन में काफ़ी लालच पैदा हो गई। तो सुबह का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बतख को पता पड़ गया कि वो, जैसे बतख को पहले भी पता पड़ गया था कि वो अच्छा इंसान है, उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अब वो क्या हो गया था, लालची इंसान हो गया था। तो बतख को पता पड़ गया। तो बतख ने सुबह होते उसे यही बोला कि तुम अच्छे इंसान नहीं रहे, अब तुम्हें लालच भर गई है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जैसे बतख बाहर जाने लगी, उसने उसे पकड़ने की कोशिश करी छेनू ने, लेकिन पकड़ ना सका। तो इसकी शिक्षा यही है, लालच बुरी बला है, हमें कभी भी किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। जो हमारी किस्मत में होगा, जो हम लोग मेहनत करके कमाएंगे, वो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। क्लास ओवर बच्चों, इसमें से हम लोगों को पहली वाली कहानी है जो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।